Hello friends, how are you all? I hope you all are doing really great. I am your friend Roshni and I welcome you on our own YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. So friends, Jobs Junction पे once again I welcome you all. आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे एक नए मौके को, एक नई अपॉर्चुनिटी को. तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें. हमेशा की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम दी एप्लीकेशन फिलिंग से लेकर आपके एब्जॉर्प्शन तक का जो प्रोसीजर रहने वाला है. तो एंड तक प्लीज़ हमारे साथ रहें. साथ ही अगर कोई फ्रेंड पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को तो प्लीज़ गिव अस लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू कीप वर्किंग फॉर यू. यू कैन सी आज की वैकेंसी हमारी आई है काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से. तो अगर आप रिसर्च पर्सन हैं या अगर आपका रिसर्च में आपका बैकग्राउंड है एंड यू वांट टू शेप आउट योर करियर बाय ज्वाइनिंग अ वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूट लाइक CSIR, देन दिस वीडियो कैन बी फॉर यू. ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब्स जंक्शन की. यू कैन रीच आउट टू अस यूजिंग www.jobsjunction.org. So let's quickly discuss about the CSIR NGRI Scientist Notification 2025. Vacancies are 19 in number. Age limit यहाँ 32 है for the post of scientist. Qualification यहाँ आपकी PhD requirement है. तो अगर आपने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ आपके सब्जेक्ट्स आपके अगर स्पेसिफिकली अलाइन कर देन यू कैन अप्लाई. तो हम क्विकली डिस्कस करते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका. इंपॉर्टेंट डेट्स जो अप्लाई करने की फ्रॉम द 17th March 2025 टू 21 April. 17th March to 21st April. So it's time, but please go through अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को अलाइन करके रखिएगा बिकॉज जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे आपके एब्जॉर्प्शन के लिए रूल्स एंड सर्टेन सेट्स ऑफ पैरामीटर्स वहाँ पे स्ट्रिक्ट होते हैं. एप्लीकेशन फी इज 500 फॉर द जनरल एंड फॉर द ST SC PWD वुमेन एंड एक्स servicemen there is no fee. So all the women researchers, it's one more a very great opportunity for you all. You can apply, there is no fee for that. ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करनी है. आप यहाँ देख सकते हैं पे स्केल आपकी यहाँ 1,34,907 अराउंड रहने वाली है जिसका डिस्क्रिप्शन अभी हम देखेंगे कंप्लीट. आपको जैसा बताया जाता है जॉब जंक्शन इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू योर रियलिटी बिकॉज यहाँ आपको सभी चीज़ें लाइन मिलती है, वन प्लेस पे मिलती है. सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख सकते हैं आपको मिल रही है एंड विद अ सिंगल क्लिक यू कैन रीच आउट टू दैट. नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज तभी उसी के बेसिस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इफ एंड बट्स आपको सारे पता होते हैं जिससे आपका कैंडिडेचर स्ट्रॉन्ग बनता है. तो विद अ सिंगल क्लिक वी कैन रीच टू द नोटिफिकेशन एंड लेट्स हैव अ लुक of the official notification from the CSIR for this vacancy. ये official notification है CSIR ने जो रिलीज किया है. CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद, उप्पल रोड. Date of commencement of online application are from the 17th March 2025 to 21st April. Online applications are invited. Designation is scientist and total number of posts are 19 in number. Distribution is given unreserved 8, EWS 1, OBC 5, SC 2 and ST 3. And one post is reserved for the PWD person. Pay scale will be level 11. Total emoluments per 7 CPC आपकी यहाँ 1,34,907 रहेगी. Age upper age limit आपकी last date of the application of receipt, that means जो आपका 21st April है, 21 अप्रैल से आपको अपनी डेट सारी कैलकुलेट करनी है. आपकी 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी. टोटल इम्यूनिमेंट्स में आपके इन्वॉल्व होंगे बेसिक पे लेवल, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एवरीथिंग. एज रिलैक्सेशन इज गिवन एज पर दी गवर्नमेंट नीड्स. साइंटिस्ट S1, साइंटिस्ट अनरिजर्व, साइंटिस्ट S1 2, OBC 1, साइंटिस्ट S1 3, SC 1, साइंटिस्ट S1 4, ST 1. बैकलॉग. What should be the essential educational qualification? PhD should be submitted in the area of geophysics, geoscience, earth science, physical science with specialization of seismology. Demonstrated excellence in basis and applied research throughout the publication of scientific paper in peer-reviewed journals in the area of seismic and seismology. If you have that, that is the desired. But जो आपकी eligibility है, it should be PhD submitted. And job requirement will be R&D in the area of seismic and seismology. So you will be a researcher in seismology. Area will be gravity, magnetics, GPS, geothermal, total 3 including 1 ST backlog. So distribution आपका given है 19 का, कैसे कैसे आपका किस किस में जाने वाले हैं. So gravity के एरिया में आपकी जो PhD हो जियो साइंस, अर्थ साइंस से अगर हैं और आपने अगर R&D कर रखी है ग्रेविटी या मैग्नेटिक, GPS, जियोथर्मल के एरिया में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई सूटेबल रहेंगे. अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इन जियोफिजिक्स करा है, टोटल 2 पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसके लिए.
तो आप देख सकते हैं अगर आपने PhD इसमें सबमिट किया है एंड यू हैव वर्कड in the area of application of big data analysis or artificial intelligence, machine learning and deep learning in seismic and seismology. तो आप इसके लिए suitable है इस पोस्ट के लिए. Different areas are there, geochemistry, geochronology, isotope geology, structural geology. because जो आप PhD करते हैं आपका एक स्पेसिफिकेशन होता है, तो जो भी आपका स्पेसिफिकेशन जिसके साथ अलाइन करता है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट एंड यू कैन बी चूजन फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. Apart from job description as mentioned in this advertisement, a selected candidates will be posted to work in any section, division and at any place in India in any CSIR laboratory institute or its field station on the discretion of the director CSIR NGRI. So आप throughout the India किसी भी CSIR की यूनिट में posted हो सकते हैं, with division भी आपका change हो सकता है as per the requirement. General information, benefits under council service. These posts carry usual allowance, that is DA, HRA and TA as admissible to the central government employees and as made applicable to the CSIR. In addition to the emoluments indicated against each category, benefits such as reimbursement of medical expenses, leave travel concession and house building advances are also available as per the CSIR rule. CSIR provide excellent opportunity to deserving candidates for career advancement under assessment promotion scheme for scientists. In regards to all the matter concerning civil services condition of the employee of the society, central civil services rules will be followed. And all the posts carry all India service liability, that is the candidates on selection may be asked to serve anywhere in the country. That thing you have to keep in your mind. Conditions, other conditions are application must be a citizen of India and they must fulfill the essential requirement of the post and other conditions stipulated in the advertisement before the closing date or the submission date. Application not duly filled or uploaded without required certificate documents will be summarily rejected. So आपको ये बताया जाता है नोटिफिकेशन रीड आउट कराने का पर्पस मेन ये होता है, आपको पता होना चाहिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है while filling the form so that आपका कैंडिडेचर स्ट्रॉन्ग हो, चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन आपके बढ़े. The period of experience in a discipline area of work wherever prescribed shall be counted after the date of acquiring minimum prescribed educational qualification, and the date for determining the upper age limit qualification for the submission of online application is the last date of submission. ये बार बार आपको highlight किया गया है. Apart from that, please go through just कोई और आपको कोई doubt आता है, you can reach out to us using the comment and you can also get connected to us via WhatsApp and Telegram groups. Age limit is given, relaxations are also given to the respective category and you have to submit all the essential certificate. If you are applying via category, you have to submit all the certificate. This is all the list is given. Mode of selection, coming to the main part, ये बहुत important part होता है. Mere fulfillment of the prescribed essential qualification does not entitle us candidates to be called for the interview. So how you will be called for the interview? On the basis of higher education qualification, on the basis of desirable qualification and desirable experience in the relevant field, on the basis of patent filed publication. If you have patent of your publication, that makes you a desired candidate. On the basis of quality, number and authorship, whether first author or co-author, that also impact. Friends, आप first author है, co-author है, ये काफ़ी impact डालता है आपकी publication पे. And on the basis of the research specialization, PhD discipline determined from the topic of research publication. On the basis of written test or seminar, there can be, अभी ऐसा कुछ confirm नहीं किया गया, but there can be research, written test and seminar. By counting experience after the acquisition of essential qualification and by invoking experience even in case where there is no experience mentioned. So if someone having the experience, that candidates will be preferred. तो ये आपकी वे है सिलेक्शन का. अप्लाई कैसे करना है? Eligible candidates are required to apply online through CSIR NGR website. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दी गई है. 17 मार्च से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. डेट्स फिर से आपको 17 मार्च टू 21 अप्रैल. Fee submit cannot be withdrawn and fees paid once are non-refundable. Only one application should be sent. So this is about the vacancy. I hope friends आपको सभी चीज़ें क्लियर है. You have understood everything. फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है, feel free to reach out to us. And ऐसी और वैकेंसीज हम लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए. और अगर आप किसी और जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी जॉब एक्सटेंशन की टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. So do not waste this opportunity. Right now we are giving you flat discount. Apply my coupon code JOBS20 JOBS20 to get additional 20% discounts. Do not miss this opportunity. Main website पे link available है, description box में link available है. So please check and improve your chances of being absorbed and shape out your career as per your
well. I'll meeting you all again. Until then, take care, keep applying, keep growing. Thank you.